दुनिया जब आसमान में गरजते लड़ाकू विमानों और सरहदों पर तैनात टैंकों के शोर में डूबी है, ठीक उसी वक्त भारत समंदर की गहराइयों में एक ऐसी खामोश क्रांति की नींव रख रहा है जो हिंद महासागर में शक्ति के हर समीकरण को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। अरे नहीं नहीं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि भारत सरकार ने लगभग 1 खरब रुपए के एक ऐसे महाप्रोजेक्ट को हरी झंडी देने का फैसला किया है जिसके तहत भारतीय नौसेना के लिए अदृश्य शिकारियों की एक नई और मैं आपको बता दूं बेहद खतरनाक पीढ़ी तैयार की जाएगी। सोचिए जरा, ये वो पनडुब्बियां होंगी जो पानी के नीचे कई हफ्तों तक बिना कोई आवाज किए, बिना सतह पर आए दुश्मन के इलाके में एक भूत की तरह गश्त कर सकती हैं और उसे भनक तक नहीं लगेगी। अब इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है कि आप अपनी सीट से उछल पड़ेंगे। भारत ने इस महाप्रोजेक्ट के लिए अपने एक पुराने और भरोसेमंद साथी को छोड़कर एक नए देश का हाथ थाम लिया है। और विश्वास मानिए, यह सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं है, बल्कि चीन के बढ़ते समुद्री दबदबे पर भारत का एक सीधा और करारा, जी हां, करारा प्रहार है। यह भारत की उस नई समुद्री रणनीति का खुला ऐलान है जो साफ साफ कहती है कि अब हम सिर्फ अपने तटों की रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि दुश्मन की हर हरकत पर उसके घर के दरवाजे तक नजर रखेंगे। अरे क्या आप जानते हैं, इस महापलटवार का नाम है प्रोजेक्ट 75I और इसके तहत भारतीय नौसेना के लिए कुल 9 अत्याधुनिक पनडुब्बियां बनाई जाएंगी। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि यह सौदा अब फ्रांस की नेवल ग्रुप कंपनी के साथ नहीं, बल्कि जर्मनी की विश्व प्रसिद्ध कंपनी थाइसेन ग्रुप मरीन सिस्टम्स के साथ होने जा रहा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, जर्मनी। ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर कुल 6 स्कॉर्पियन क्लास यानी क्लवरी क्लास की पनडुब्बियां बनाई थीं। योजना तो यह थी कि 3 और अपग्रेडेड स्कॉर्पियन पनडुब्बियां बनाई जाएंगी जिनमें AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक लगाई जाएगी। लेकिन अब सरकार ने उन 3 पनडुब्बियों के प्लान को रद्द करके जर्मनी के साथ पूरी तरह से एक नई शुरुआत करने का फैसला किया है। अब सवाल उठता है कि भारत ने ऐसा क्यों किया? क्या फ्रांस के साथ कोई अनबन हुई? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यह फैसला किसी नाराजगी का नतीजा नहीं, बल्कि भारत की दूरदर्शी और आक्रामक सोच का परिणाम है। असली वजह है चीन। अरे वही चीन जो हिंद महासागर में अपनी दादागिरी दिखाना चाहता है। चीन की नौसेना में युआन क्लास की जो पनडुब्बियां हैं, वे पहले से ही AIP तकनीक से लैस हैं। भारतीय नौसेना को यह एहसास हुआ कि चीन का मुकाबला करने के लिए हमें सिर्फ पुरानी स्कॉर्पियन डिजाइन को अपग्रेड करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें एक पूरी पीढ़ी आगे की छलांग लगानी होगी। हमें ऐसी पनडुब्बियों की जरूरत है जो न सिर्फ AIP तकनीक से लैस हों, बल्कि स्टील्थ यानी चुपचाप रहने की क्षमता में भी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हों। और यहीं पर जर्मनी की TKMS बाजी मार ले जाती है। यह एक रणनीतिक बलिदान है, जहां भारत ने 3 पुरानी पनडुब्बियों को छोड़कर 9 नई, ज्यादा घातक और भविष्य की तकनीक वाली पनडुब्बियों को चुना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन जर्मन पनडुब्बियों में ऐसा क्या है जो स्कॉर्पियन में नहीं था, और क्यों ये चीन की युआन क्लास पनडुब्बियों के लिए काल साबित होंगी? इसकी 2 सबसे बड़ी वजहें हैं AIP तकनीक और बेजोड़ स्टील्थ। पहले बात करते हैं AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन की। इसे आसान भाषा में समझिए, डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है कि उन्हें अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए हर 24 से 62 घंटे में सतह पर आना पड़ता है, जहां वे दुश्मन के सैटेलाइट या जहाजों की पकड़ में आ सकती हैं। AIP तकनीक इस कमजोरी को दूर कर देती है। यह एक ऐसा सिस्टम है जो पनडुब्बी को बिना ऑक्सीजन के लिए सतह पर आए कई हफ्तों तक पानी के नीचे रहने और ऑपरेट करने की ताकत देता है। जर्मनी की AIP तकनीक दुनिया में सबसे उन्नत मानी जाती है। कहा जाता है कि इस तकनीक से लैस एक पनडुब्बी 14 दिन या उससे भी ज्यादा समय तक पानी के नीचे छिपी रह सकती है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा शिकारी जो 2 हफ्तों तक बिना सांस लिए आपके इलाके में घूम रहा है और आपको उसकी भनक तक नहीं। दूसरी ओर सबसे घातक चीज है जर्मनी की HDW क्लास पनडुब्बियों की स्टील्थ क्षमता। ये पनडुब्बियां पानी के नीचे इतनी शांत होती हैं कि दुश्मन का सबसे एडवांस सोनार सिस्टम भी इन्हें पकड़ नहीं पाता। ये पानी में एक मछली की तरह तैरती हैं, बिना कोई आहट किए, बिना कोई सिग्नेचर छोड़े। ये चीन की ASW यानी एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमताओं के लिए एक सीधी चुनौती है। और सबसे बड़ी बात, इस सौदे में सिर्फ पनडुब्बियां नहीं मिल रही हैं, बल्कि जर्मनी भारत को फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने के लिए भी तैयार है। इसका मतलब है कि भविष्य में भारत जर्मनी की मदद से खुद अपनी AIP पनडुब्बियां बना सकेगा। यह एक ऐसा भरोसा है जो अमेरिका जैसे देश भी आसानी से किसी को नहीं देते। भारत अब सिर्फ पनडुब्बी नहीं खरीद रहा,
वह पनडुब्बी बनाने की पूरी फैक्ट्री और तकनीक अपने देश में ला रहा है। यह सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं है, यह हिंद महासागर में भारत की बादशाहत का नया ऐलान है। इन 9 अदृश्य शिकारियों के आने के बाद भारतीय नौसेना एक नई आक्रामक रणनीति पर काम करेगी, जिसे आप ट्राई कोस्टल स्ट्राइक पॉलिसी कह सकते हैं। इसका मतलब है कि इन पनडुब्बियों को भारत के 3 सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मोर्चों पर तैनात किया जाएगा: अंडमान निकोबार, पश्चिमी तट, अरब सागर और पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी। ये पनडुब्बियां हिंद महासागर में चीन के बनाए गए रणनीतिक ठिकानों जैसे पाकिस्तान के ग्वादर और लियोरॉ, श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर 24 घंटे 7 दिन नजर रखेंगी, वो भी बिना दुश्मन को कानों कान खबर हुए। ये चीन के हर जहाज, हर पनडुब्बी की गतिविधि को ट्रैक करेंगी और किसी भी संदिग्ध हरकत पर तुरंत जवाब देने के लिए तैयार रहेंगी। यह भारत का वह समुद्री चक्रव्यूह है जिससे चीन के लिए हिंद महासागर में मनमानी करना अब लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और यहीं पर भारत ने एक और कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक खेला है। एक तरफ उसने पनडुब्बियों के लिए जर्मनी को चुना, तो दूसरी तरफ वो फ्रांस के साथ राफेल फाइटर जेट और भविष्य के एमका फाइटर जेट के इंजन के लिए पहले से ही साझेदारी कर रहा है। इसका मतलब है कि भारत ने यूरोप की 2 सबसे बड़ी ताकतों फ्रांस और जर्मनी दोनों को अपने साथ साध लिया है। यह भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का बेहतरीन उदाहरण है, जो किसी एक गुट पर निर्भर रहने की बजाय अपने हितों के लिए बहुस्तरीय साझेदारियां बना रहा है। और जहां तक भारत की अपनी आत्मनिर्भरता की बात है, तो एक तरफ जर्मनी से पनडुब्बी की एआईपी तकनीक, दूसरी तरफ फ्रांस से फाइटर जेट के इंजन की तकनीक और तीसरी तरफ रूस जैसा दोस्त हमारे अपने कावेरी इंजन को टेस्ट करने में मदद कर रहा है। यह है आत्मनिर्भर भारत की वह बहुध्रुवीय रणनीति जो दुनिया के बड़े बड़े रणनीतिकारों को भी हैरान कर रही है। यानी फ्रांस को छोड़कर जर्मनी के साथ जाने का यह फैसला भारतीय नौसेना के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह दिखाता है कि भारत अब पुरानी टेक्नोलॉजी से समझौता करने को तैयार नहीं है। यह दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एक रक्षा आयातक नहीं, बल्कि एक टेक्नोलॉजी धारक और निर्माता बनने की राह पर है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मंजूरी अब महज एक औपचारिकता लगती है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय और नौसेना ने पर्दे के पीछे जर्मनी की टीकेएमएस के साथ तकनीकी स्तर पर काम पहले ही शुरू कर दिया है। यह सौदा भारत की आवाज को क्वाड, नाटो और इंडो पैसिफिक की हर बड़ी मेज पर और ज्यादा मजबूती देगा, क्योंकि अब भारत के पास नाटो स्टैंडर्ड की पनडुब्बी तकनीक होगी। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये अदृश्य शिकारी सच में हिंद महासागर में चीन के बढ़ते कदमों को रोक पाएंगे? और क्या भारत समुद्र का नया सिकंदर बनकर उभरेगा, जिसकी खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी दहाड़ होगी? आपको भारत का यह रणनीतिक बदलाव कैसा लगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा।